राहत नहीं बल्कि आफत बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड और असम में कहीं भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। कारगिल में फ्लैश फ्लड के तेज बहाव में कई गाड़ियां खिलौने की तरह बह गई। रियासी में उफनते नाले के बीच फंसे 4 लोग फंसे रह गए। हिमाचल के लाहौल स्पीति में तो सड़क पर सैलाब ने तबाही मचा दी। नौशेरा में उफनती नदी के बीच फंसे शव को निकालने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। पुंछ और राजौरी में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड का भी हाल अलग नहीं दिखा, वहां पहाड़ खिसकने से हाईवे धंस गया और नागालैंड में लैंडस्लाइड से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं बता दें आपको कि असम के शिवसागर में बाढ़ का पानी घरों और दुकानों तक पहुंच गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मौसम का मिजाज बदला हुआ है, कई जगहों पर तेज बारिश हो रही। तो देश भर में बारिश का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर प्रलय है, मैदानों पर बाढ़ है और तस्वीरें आपके सामने हैं। कारगिल, रियासी, जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें देखिए। राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, लाहौल स्पीति, मसूरी, मोन और शिवसागर में किस तरह के हालात बने हुए हैं। और बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है जम्मू संभाग में, जहां अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल और लापता हैं। पुंछ में फ्लैश फ्लड से 11 लोगों की मौत हुई तो राजौरी, डोडा में भूस्खलन से सबसे ज्यादा नुकसान। उधर चिनाब नदी उफान पर है, कई इलाकों में अलर्ट जारी है। कटरा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड ने निःशुल्क लंगर सेवा शुरू की। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जम्मू संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लद्दाख के कारगिल में भारी बारिश के बाद आई फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी है। सड़क पर सैलाब आ जाने से खड़ी गाड़ियां बह गईं। कारगिल से जो तस्वीरें सामने आई उसमें उफनते नाले में 2 गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बहती दिखाई दी। एक बार के लिए तो लगा जैसे वो लोहे की भारी भरकम गाड़ियां नहीं बल्कि कोई खिलौना हो जो सैलाब में बहता चला जा रहा हो। गनीमत रही कि जब तेज बहाव में गाड़ियां बही तो उसमें कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा वो डर से सहम गया। और जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद उफनते नाले में सैलाब के बीच 4 लोग फंस गए। जैसे ही सूचना वहां के लोगों को लगी, अफरा तफरी मच गई। पानी के बहाव में फंसे 4 लोगों को बचाने के लिए काम शुरू किया गया। जोखिम भरे हालात के बावजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत और साहस के साथ सैलाब के बीच से 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में नदी और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों से उफनते नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई जगहों पर सैलाब की वजह से पानी भर गया तो कई नालों में उफान आने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अचानक पानी के सड़क पर आने से ऐसा लगा कि सड़क पर नदी बह रही हो। सामने आई तस्वीरों में पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि वो सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा हो। पानी के साथ मलबा भी बहकर रिहायशी इलाकों में आ गया। और जम्मू कश्मीर के नौशेरा में लगातार हुई बारिश के बाद मनावर तवी नदी उफान पर है। नदी के बीच टापू जैसी जगह पर एक शख्स का शव फंस गया, जिसे निकालने के लिए सेना बुलानी पड़ी। असल में जिस टापू जैसी जगह शव था उसके चारों तरफ नदी का पानी भयानक रफ्तार से बह रहा था। किसी की हिम्मत पानी में उतरने को नहीं हुई, तब सेना को सूचना दी गई। हेलीकॉप्टर की मदद से शव को टापू से उठा उसे नदी के किनारे लेकर
जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। पुंछ में फ्लैश फ्लड से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि वहां लैंडस्लाइड होने से 7 लोगों की जान चली गई। पुंछ के मूसलाधार बारिश से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। तस्वीरों को देखकर लगा कि मानो मकानों के बीच से नदी बह रही हो और अगर किसी ने सड़क पार करने के लिए उसमें उतरने की कोशिश की तो उसकी जान पर बनाएगी। इतना ही नहीं, डैम ओवरफ्लो होने की वजह से उसके गेट खोले गए, नदियों का जलस्तर बढ़ गया और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में भारी बाढ़ और लैंडस्लाइड से लोगों को हुए नुकसान के लिए 6-6 लाख की राहत राशि देने का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर नेशनल हाईवे पर आ गिरा। पहाड़ से बड़े और छोटे पत्थर इतनी तेजी से नीचे की तरफ आए कि वहां मौजूद लोग उसकी चपेट में आ गए और 2 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं। जबकि बता दें कि जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुई वहां सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी थी जिन पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई और उन्हें जमीन खोदने की मशीन की मदद से मलबे के बीच से निकाला गया। सड़क पर मलबा आने से हाईवे भी पूरी तरह से जाम हो गया। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसा हाल उत्तराखंड का भी है। वहां देहरादून मसूरी हाईवे पर बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से हाईवे का बड़ा हिस्सा धंस गया और सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। सूचना जब यहां प्रशासन को मिली तो खतरे को देखते हुए हाईवे को बंद कर दिया। और नागालैंड के मौन में लगातार हो रही बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गई, जिसकी चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। सड़क पर मलबा आने से रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से राहत के काम में काफी मुश्किलें आईं। भारी बारिश से फ्लैश फ्लड का खतरा मंडरा रहा है। कई जगहों पर नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर सैलाब है और हालांकि प्रशासन की हालात पर पूरी नजर है। असम के शिवसागर में तेज बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें चारों तरफ से पानी ही पानी नजर आया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुस आया और क्या मकान क्या दुकान सब कुछ पानी में डूबा दिखा। सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गई और सिर्फ उनकी छत ही पानी से बाहर दिखाई दे रही थी। मकानों में पानी घुसने की वजह से लोगों को अपने आशियाने छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दो तस्वीरें देखिए, असम में बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी में गाड़ियां डूब गईं, कई मकान पानी में डूब चुके हैं और नाव से लोगों का रेस्क्यू किया गया है। उफनती नदी का पानी गांव में घुस गया है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, मकान पानी में डूबे हुए हैं और नाव से लोगों का रेस्क्यू किया गया। तेज बारिश की वजह से यहां बाढ़ के हालात बन गए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं इनमें आपको चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। तेज बारिश के बाद हालात यहां बिगड़ते जा रहे हैं। उफनती नदी का पानी गांव में घुस गया है। बाढ़ जैसे हालात और ऐसे में गाड़ियां पानी में डूब गई। ग्वालियर के